ओडिशा के दिल में बसे रघुराजपुर गांव में दशहरे की उत्सव धर्मिता से हवा भारी थी। जैसे ही रात गहराई, चांद की हल्की रोशनी प्राचीन बरगद के पेड़ों पर पड़ने लगी, जो गांव की सीमा पर खड़े थे। कहते हैं कि रघुराजपुर एक प्राचीन राज्य के खंडहरों पर बसा है, जहां भूली बिसरी आत्माएं जीवितों के बीच बेचैन भटकती हैं। इस बार का दशहरा खास था, क्योंकि यह एक सदी पुरानी त्रासदी की 100वीं वर्षगांठ थी, जिसकी फुसफुसाहटें बुजुर्गों के बीच लंबे समय से चली आ रही थीं। एक रात जब गिरे हुए योद्धाओं की आत्माएं धरती पर विचरती थीं, युवा अमन, जो एक जिज्ञासु और साहसी किशोर था, इन कहानियों को बेहद रोचक मानता था। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद उसने पुराने महल के खंडहरों की खोज करने का फैसला किया, जहां कहा जाता था कि अतीत के कई रहस्य छिपे हैं। जैसे ही अमन भूले हुए महल के बागों के किनारे पहुंचा, एक सर्द हवा ने पत्तियों को सरसराते हुए डरावनी आवाज पैदा की। दूर से ड्रमों की धीमी आवाज और अनुष्ठानिक मंत्र गूंजने लगे, मानो किसी पुराने उत्सव की ध्वनियां दोबारा सुनाई दे रही हों। उसने कंपकंपी को नजरअंदाज किया और अंधेरे में और गहराई तक बढ़ता चला गया। महल अपनी भव्यता में डरावना लग रहा था। उसकी टूटी हुई मेहराबें और काई से ढकी दीवारें पुराने राज छुपाए हुए थीं। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास हो रहा था, मानो सैकड़ों आंखें छाया से उसे देख रही हों। अमन रुकने की बजाय आगे बढ़ता गया, खंडहरों के बीच स्थित एक सुनसान आंगन की ओर, जहां सैकड़ों साल पुरानी रावण की एक मूर्ति आदि जमीन में दबी हुई थी। अचानक उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। तापमान तेजी से गिरने लगा। उसके रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे जमीन खुद दर्द और विश्वासघात की यादें अपने अंदर समेटे हुए हों। जैसे ही अमन पीछे हटने की सोच रहा था, उसने आंगन के दूर कोने में स्थित मंदिर से एक हल्की रोशनी की झलक देखी। सम्मोहित होकर वह धीरे धीरे और करीब जाने लगा, मानो उसे अज्ञात की ओर खींचा जा रहा हो। मंदिर के अंदर अतीत के धुंधले स्वरूप एक प्राचीन चिता के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। उनके आकार अलौकिक और क्षणिक थे। धंसी हुई आंखों और खोखले चेहरों वाले भूतिया आकृतियां अमन के चारों ओर घूमने लगीं, जो बीते युग के दशहरा उत्सवों का पुनर्मंचन कर रही थीं। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। फिर भी वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। दृश्य एक चरम पर पहुंच गया और उन भूतिया आकृतियों के बीच उसने एक युवा महिला को देखा, जिसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। उसकी आवाज, जो हवा के झोंकों के साथ एक फुसफुसाहट की तरह थी, अमन के दिमाग में गूंजी, हमें मुक्त करो। तब अमन को समझ आया कि ये आत्माएं अपने अतीत के पापों से बंधी हुई थीं, अपने ही विश्वासघात की सीमाओं में फंसी हुई थीं। डर और करुणा के मिश्रण से प्रेरित होकर अमन ने एक आवेग में काम किया। उसने रावण की मूर्ति का एक टुकड़ा उठाया और उसे जमीन में गाड़ दिया, मानो किसी शाप को तोड़ रहा हो। एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी और आत्माएं थम गईं। उनकी आंखें अब अमन की ओर कृतज्ञता से देखने लगीं। दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया और अमन खुद को खंडहरों में अकेला खड़ा पाया। भूतिया माहौल हट चुका था और गांव के उत्सवों की रोशनी फिर से चमकने लगी। अमन वापस लौट आया। उस रात की मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। गांव ने एक सामूहिक राहत की सांस ली। 100 साल पुराना शाप आखिरकार समाप्त हो चुका था। उस दिन से खंडहरों की भूतिया कहानियां एक मुक्ति और स्वतंत्रता की गाथा बन गईं और अमन को वह व्यक्ति माना गया जिसने गांव को अंधेरे से मुक्त किया था। और हर दशहरा गांव सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत का ही नहीं, बल्कि उन भूली हुई आत्माओं को मिली शांति का भी उत्सव मनाता था, जो हमेशा के लिए रघुराजपुर की किंवदंती में बुन दी गई थी।